महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सैलानी बाबा यात्रा में जो सभी धर्मों के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है, इस वर्ष भीड़ के नियंत्रण के लिए सिनेमा हॉल, मौत के दस्ते, सर्कस, आकाश पालना आदि पर कुल प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि ये सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध है। परिवहन प्रणाली के संबंध में 2 बस स्टेशनों को पुलिस प्रणाली के साथ रखा जाना चाहिए और पुलिस तंत्र को निजी वाहनों को नियंत्रित करना चाहिए। छोटे व्यापारियों को बिजली कनेक्शन के अलावा राज्य विद्युत वितरण कंपनी को 15 मार्च से 30 मार्च तक मुख्य सड़क, दुर्गा क्षेत्र और होली में सड़कों की व्यवस्था करनी चाहिए। नए 24 घंटे चुनने के कर्तव्यों को लागू किया जाना चाहिए। सैलानी बाबा ट्रस्ट द्वारा आपातकाल की व्यवस्था की जानी चाहिए और पंचायत समिति बुल्ढाना को यात्रा के लिए अनुमोदित लेआउट मानचित्र के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है। एम्बुलेंस को अच्छी तरह से और अच्छी स्थिति में रखें, शुद्ध पेयजल मिलने का कार्रवाई करें। कलेक्टर ने यात्रा में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। भोजन की रोकथाम और मिलावट के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। पशुओं और कत्लखानों का प्रतिबंध पशुधन विकास अधिकारी द्वारा किया जाना है। कसाईखाना स्थान को यात्रा परिसर से बाहर रखें। उर्दू, हिंदी और मराठी में परिपत्रों के अलावा पशुओं के वध के लिए अपील नहीं की जानी चाहिए। सैलानी ट्रस्ट से पाउडर पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकर, बैरिकेड, लाउडस्पीकर, ड्रोन से सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की है, क्योंकि यात्रा प्रबंधन के लिए सैलानी ट्रैवल ट्रस्ट कम उपलब्ध है। साथ ही जिला कलेक्टर ने तीर्थ यात्रा के दौरान राजस्व विभाग, पंचायत समिति, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, बिजली वितरण कंपनी, ग्रामीण जल आपूर्ति, परिवहन निगम, पशुपालन, खाद्य और औषधि। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से धरने आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग गफ्फार मलिक साहब, आमदार प्रकाश गजभिये, ओबीसी सेल प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बालबुदे, अनिल अहिरीकर, परवीन कुंटे, हाजी वहीद, महाप्रदेश सचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्राध्यापक रिजवान खान, महेंद्र भांगे आदि जन उपस्थित थे। रवि भवन विश्राम गृह नागपुर में विदर्भ स्तरीय अल्पसंख्यक विभाग की महत्व मुद्दे पर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के सदर गफ्फार मलिक साहब थे। उन्होंने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा अपना बहुमत मिले और हमारी सत्ता बने। उसके बाद रिजवान खान साहब ने बताया कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, तो अपना नाम मतदाता यादी में दर्ज करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें और बेझिझक मतदान करें। बुल्ढाना से फारूक शेख की रिपोर्ट। सरकार के अंदर जस्टिस सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 15 कलमी जो कार्यक्रम चलाया गया, तो माइनॉरिटी की बहुत सी स्कीम वहाँ पे लागू हुई। लेकिन आज आप अगर गौर करते हैं, जैसा आज का हमारे जो मुद्दा था, इस समय अपॉइंट कर रहे थे, उसके अंदर कि मौलाना आर्थिक विकास महामंडल का जो एक पूरा शोभा चल रहा था, तो उसको भी पूरी तरह से डिजॉल्व किया गया। वहाँ पर कोई स्कीम लाने के लिए सिस्टम नहीं रहा। वहाँ पर अगर हमारे बच्चे भी अगर जाते हैं तो उनको वहाँ पर पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है। जैसे कि बीच में बेरोजगारों के लिए वहाँ पर 50,000 रुपीज का जो एक स्कीम चलाई गई कांग्रेस पार्टी के टाइम पर, उस टाइम में हमारे जो प्रांत अध्यक्ष अभी फिलहाल के जयंत पाटिल साहब है, तो वो उसके अर्थ मंत्री थे। उस टाइम में माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने स्पेशल उनको, जब उनका वहां पर बनाया जा रहा था, जो मैनिफेस्टो बनाया जा रहा था, उसमें ये बात कही गई थी कि आपने मेरे माइनॉरिटी लोगों के लिए आपने कितना उसके अंदर योगदान दिया है, उनके लिए कौन सी स्कीम आपने दी है और कितना उसके अंदर तरतूब किया है। तो ऐसे सेकुलर माइंड की माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने हमेशा माइनॉरिटी लोगों के साथ में एक दोस्ताना और एक मोहब्बताना पेश कदम किया है, जिसकी वजह से आज हमारे माननीय आप देखते हैं, जैसे कि तारिक अनवर साहब भी हमारे साथ में थे, लेकिन अब वो छोड़ के चले गए, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों को हमेशा पवार साहब ने योग्य स्थान दिया है। मजीद मेमन साहब आज हमारे राज्यसभा के खासदार है। उसके बाद में बहुत से हमारे लीडर है, जिसको पूरी तरह से पवार साहब ने पहचान कर उनको आगे बढ़ाया। तो हम ऐसी सेकुलर पार्टी से हम जुड़कर हम आगे बढ़े और हमारे लोगों को अलर्ट करें कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे लोगों का एक भी वोट है वो गलत नहीं जाना चाहिए।
तो इसके लिए हम जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए और हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक जिम्मा होता है कि हमारा एक भी कदम, हमारा एक भी वोट अगर गलत जाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि हम डायरेक्ट मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम हमारी सबों की जिम्मेदारी बढ़ती है और खास करके जो हमारा माइनॉरिटी सेल है, माननीय गफ्फर मलिक साहब, हाजी गफ्फर मलिक साहब के जो अंडर के नाम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पूरे स्टेट के अंदर एक अलग एक एनर्जी आ गई है। और माशाल्लाह अभी जो काम किए हमारे विदर्भ के जो अध्यक्ष है माननीय हाजी वाजी साहब ने, तो इससे भी एक एनर्जी मिल गई।